शादी के 2 साल बाद ही समरीन के शौहर का सान्हा बल्दिया टाउन में इंतकाल हो गया। ऑफिस में काम करने वाले बड़े अफसरान से लेकर चपरासियों तक के मुंह से भी राल टपकने लगी। समरीन का हुस्न था ही ऐसा कि होश और खिरत से बेगाना कर दे। वो हुस्नो जमाल का एक बाकमाल शाकार थी, खुमार आलूदा आंखें घनेरे खुशबू से महकते गैसू और मदहोश गुन सरापा हर वक्त दिलों में हलचल मचाए रखता। सहे के इब्तदाई दिनों में सभी उसका गम बांटते और सब्र की तल्लकीन से ढाढ़स बंधाते रहे, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद समरीन को महसूस होने लगा कि सभी हमदर्दी की आड़ में उसे अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। साथ ही उसे यह एहसास भी शिद्दत से होने लगा कि लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से अब तक खामोश हैं। इन तमाम एहसासात को वह भी जानबूझकर दरगुजर करती रही। 1.5-2 माह के कलील अरसे बाद ही दफ्तर में काम करने वाला 45 साला क्लब जहीर अहमद इजहार हमदर्दी की आड़ में कहने लगा, समरीन बीबी, सब कुछ किस्मत का लिखा होता है। आप किसी किस्म की फिक्र ना करें, कोई भी काम हो आप बिला झिझक मुझे कह दिया करे, बस यही कहना था या अभी कुछ मजीद कहना है? समरीन ने उसके चेहरे पर नजरें टिका दी। नहीं समरीन बीबी, मैं इसे अपनी खुशनसीबी ही समझूंगा। अगर आपके किसी काम आया वो किसी हद तक मुतमिन नजर आ रहा था। ठीक है, समरीन के कहने की देर थी कि वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी ले आता हूँ। समरीन उसे खशमगी आंखों से जाते हुए देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए कहा, ले समरीन बीबी, और कोई काम? मैंने तो यह काम भी नहीं कहा था तुम्हें। समरीन धीमे लहजे में बोली। समरीन बीबी, मैंने कहा ना, मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। उसके लहजे से इत्मीनान झलक रहा था। अच्छा। समरीन उसे टकटकी बांधे देखती रही। देखना समरीन बीवी, यह किस्मत की सतमगरी नहीं तो और क्या है कि आपका जीवन साथी साथ छोड़ गया। वो कदरे नजरे झुकाते हुए कहता रहा और समरीन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे उसे गौर से देखती रही। इंसान को एक सहारे, एक साथी की जरूरत होती है जिसके साथ मिलकर ही वह जिंदगी के नसीब और फराज का मुकाबला कर सके। वो कहता रहा। समरीन तो पहले ही उसकी बातों की तह तक पहुंच चुकी थी, फिर भी खुद पर जब्त करते हुए नरम लहजे में पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कम टू द पॉइंट समरीन बीवी, वो गला खंखारते हुए कहने लगा। आप यकीन माने, मुझे आपके दुख का बखूबी एहसास है और यह जिंदगी ऐसे पेचीदा रास्तों से भरी पड़ी है जिस पर अकेले चलने का सिर्फ तस्वीर ही धक्का देने को काफी है, और मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी के किसी दौराहे पर थक जाएं। तो फिर क्या करना चाहिए? वो बम मुश्किल अपने गुस्से पर काबू की हुई थी। तो फिर अगर आप वो उसके मधुर भरे नैनों को देखते हुए चुप हो गया। हाँ हाँ कहते रहो, मैं सुन रही हूँ। वो जानबूझकर उसे मौका दे रही थी। अगर आप चाहे तो इस तन्हाई और अकेलेपन के एहसास को खत्म कर सकती हैं। उसने पत्ता फेंक ही दिया। वो कैसे? समरीन का यह तजस्सुस भरा सवाल उसके जज्बात बढ़ाने को काफी था। मुझसे सेटिंग करके वो अपने दिल की बात सुबह पर ले ही आया। हम कहते हुए चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई तो जहीर को लगा कि उसकी कश्ती पार लग चुकी। हसीन ख्वाब पलकों की जीनत बनने लगे तो सेटिंग करने से एहसास तन्हाई खत्म हो सकता है। समरीन की बात सुनकर उसके दिल में ईद का सा समा गया और वह बेख्तियार कहने लगा, हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम इससे पहले कि मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूं कुछ पूछ सकती हूँ? समरीन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सवाल किया। जी हाँ बिल्कुल, पूछे, आपको पूरा हक है। वो अपने तई मुतमिन हो चुका था। मैंने सुना था कि तुम्हारी बेटी ने लव मैरिज की है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। समरीन का सवाल गो के मौजू से हटके था। ताम वो पुरइत्मीनान लहजे में कहने लगा, और मैंने कभी उसके इस कदम से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे दामाद के वालिदैन को तो इख्तलाफ था, वो भी शदीद है ना? समरीन ने एक और सवाल दागा। जी हाँ, उन्होंने कभी उस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। उसने कदर उदास होते हुए जवाब दिया। तुम्हारा दामाद अब कहाँ है? उसे 4 बरस कबल दुबई में गैरकानूनी तौर पर दाखिल होने पर मौके पर ही पुलिस मुठभेड़ में जान गंवानी पड़ी। कहते वह अफसरदा हो गया। अब तुम्हारी बेटी कहाँ है? मेरे घर में है। समरीन के सवाल पर उसने बेसाख्ता जवाब दिया। उसकी सेटिंग करवाई है। समरीन का यह सवाल नहीं
बल्कि एक बम था जिसमें सिर्फ उसके जिस्म के ही नहीं, अरमानों के भी चीथड़े उड़ गए।